संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, दुख बना वरदान। जी हाँ दर्शकों, जब जीवन में अंधकार घना हो और रास्ते दिखाई न दे, तब एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलना वरदान साबित हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है ऊना, हिमाचल प्रदेश की ममता जी। एक समय था जब ममता जी की माता जी के निधन के बाद इनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। देवी देवताओं और भगवान शंकर में अटूट आस्था रखने वाली ममता जी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इस बीमारी ने इनकी जिंदगी को जैसे थाम लिया था। इनकी जिंदगी की आशा की किरण तब जागी जब ममता जी ने सतलोक आश्रम जाकर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत जी के शुभ आशीर्वाद से न केवल इनका कैंसर ठीक हुआ, बल्कि यह दुख इनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। ममता जी की शादी भी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में दहेज मुक्त तरीके से संपन्न हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं ममता जी के मुख से सच्ची भक्ति का गुणगान, जिनके लिए दुख भी बना वरदान। बहन जी नमस्कार। सत साई। क्या नाम है आपका? भगतमती ममता दासी। कहाँ से आए हैं आप? जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 8 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे कि शंकर भगवान में ज्यादा आस्था थी मेरी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आपका कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, कारण नहीं मेरे लिए तो वरदान है। मुझे कैंसर हो गया था फरवरी में। मुझे मैं बीमार रहती थी। बीमार रहने के कारण मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से मैं घर बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। मेरे घर वाले बड़े परेशान रहने लगे। फिर वो आखिर में बोलते कि इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये बीमार क्यों रहती है, इसको दर्द होता क्यों है। फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट वाले ने बोला कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हमारे यहीं ऊना में एक प्राइवेट डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने कहा, मेरे पापा के मुंह पे बोल दिया कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे कैंसर बन रहा है। मेरे को उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। उस टाइम तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हे भगवान ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ 3.5 महीने पहले हुई थी। कि ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया कि पहले मेरी मम्मी की डेथ, अब मुझे ये बीमारी, महीने में तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी ऐसे ऐसे। पर मेरे पापा को यकीन था। वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कई सालों से सुन रहे थे, 2-3 साल से सुन रहे थे, पर कभी बोला नहीं हमें, ना ही कभी गए खुद, पर बहुत ध्यान से सुनते थे। और जब हम घर आए उस दिन, तो पापा ने आके बोला कि वो डॉक्टर ने बोला था इनको पीजीआई ले जाओ, चंडीगढ़। पापा घर आए तो बोला कि हम पीजीआई नहीं जाएंगे, हम बरवाला जाएंगे। हम लोग सुबह ही बरवाला चले गए। बरवाला गए, हम लोग जैसे ही गए, हम अंदर गए, हमने भंडारा छका, दंडवत किया, गुरुजी के पास गए और गुरुजी को ऐसे ऐसे बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, आप पीजीआई चले जाओ। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और जोर से हंसे और बोले कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ। और मैं उसी टाइम फिर दंडवत किया और गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी ऐसा हो कि मुझे ना जाना पड़े। हम घर आ गए, मुझे फिर बिल्कुल कोई दर्द नहीं हुआ। मैं रोज ऑफिस जाने लगी। 1 हफ्ता मैं लगातार ऑफिस जाती रही। क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई? जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। उनके बताए हुए तरीके से, उनकी बताई हुई मैणी से हमारी शादी हुई। ये मेरे भगत जी हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन दास है। कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश, गांव बीटन से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं?
हमारा अपने काम है मैसन का। सर, जिस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई हैं, जिनमें से दहेज भी एक बहुत बड़ी कुरीति है, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने नामदान ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से, तो हम उनसे हमने नाम दीक्षा लिए, तो हम उनके अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि जो हमारी शादी हुई वो शास्त्र अनुसार हुई है, और उसमें ना हम दहेज ले सकते हैं और ना कुछ ऐसे शगन वगैरह कुछ करना है। एकदम सिंपल तरीके से हमारी शादी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल दहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है, और इतने लोग दाज दहेज देते हैं, फिर भी मतलब उनकी लड़की खुश नहीं रहती है। और हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने, जो सब जो दाज प्रथा, जो कृतियाँ, जो खत्म कर दी है। जितने भी आजकल ज़माने में जितने भी लोग हैं, नशे करते हैं, जो कुछ भी है, जो शराब पीते हैं, जो किसी प्रकार के नशे, परमात्मा ने वो सब छुड़ा दिया। हमारे जितने भी भक्त हैं परमात्मा के, एक भी भक्त कोई भी नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो मुझे यही मिला कि मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। और बीच में जब मेरी बीमारी चल रही थी, मेरा ट्रीटमेंट हुआ था पीजीआई में, उस दौरान मेरे को ना पेट में इतना ज़बरदस्त दर्द हुआ था। मेरे घर वाले उसी दिन मेरे को रात को अपने लोकल हॉस्पिटल उन्ना लेके गए थे। वहाँ पर लेके गए, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन वगैरह दिए, इतना ट्रीटमेंट किया, फ़र्क पड़ा नहीं कुछ भी, बस नशीली दवाइयाँ दी और मैं सो गई। उसके अगले दिन भी उन्होंने पूरा दिन नशीली दवाइयाँ दी, मैं पूरा दिन सोई रही। पर मेरा दर्द बढ़ता गया और रात को इतना ज़बरदस्त हो गया ना कि दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया। घर वालों ने तो यही मान लिया था, डॉक्टरों ने यही मान लिया था कि ये मर गई, क्योंकि मेरे नब्ज वगैरह सब कुछ बंद हो चुका था। सर, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? सर, सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे सच्ची भक्ति का पता चला। पहले जैसे हम मंदिर में जाते थे, शिव की उपासना, जा हनुमान की उपासना, वो सब करते थे। अगर घर में कोई सुख हो तो ठीक है, अगर कोई दुख आ जाए तो हम ये कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम दुखी हो जाते रहे ऐसे। पर जब तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे उससे तो हमारा कोई लाभ हो ही नहीं सकता था, वो तो हमारे कर्मों का फल ही हमें मिल रहा था। जैसे कि हम उनकी शरण में आए तो हमें सारा ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया। पहले हमें यही नहीं पता था कि आखिर भागवत गीता में लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। जब गुरुजी ने एक एक पेज, एक एक किताब खोल के टीवी पे दिखाई तो हमको सब कुछ सारा ज्ञान हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। सर, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये दिया, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, डॉक्टरों ने मेरे मुंह पे बोला था, मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली गई थी मैं अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अडल्ट पर्सन हो, आपकी कल को शादी होगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने पूछा डॉक्टर बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। बोलते ऐसे ऐसे आपकी शादी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ममता आप ना कभी लाइफ में माँ नहीं बन सकते। 90% चांसेस है कि कभी नहीं बन सकते, 10% चांसेस है भगवान के पास। कहता कि आप देख लो आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आ गई, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अब मेरी शादी हुई है 7 फरवरी को और मेरी प्रेगनेंसी है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं वो ही सबसे बड़ा संदेश है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल संत बहुत है, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ी, क्योंकि संत इतने हो चुके हैं, अब सतगुरु की जरूरत पड़ी। और सतगुरु इस समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, अगर उनकी शरण में आओगे तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम जहीं के जन्म मरण में भटकते फिरते रहेंगे। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहाँ एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये। झूठे सुख को सुख का है ये, मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए, अपने बच्चों को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर भगवान बैठे एक 2 कोडी मारे जैसे नीच के सामने। थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डलेड हो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी,
तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि हम वैष्णो धर्म से दीक्षित हूं मैं, और वैष्णो धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हैं, हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोन जिंदाम में ज्ञान को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रश्न किया, बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कौम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव माने पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भरमत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। झोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कईयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से। परमात्मा जिंदा रूप में थे और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। सरगुण ज्ञान स्वरूप ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जा परटत है शंकर शेषा।
धर्मदास जी बता रहे हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूं, मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूं, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ बैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है और 68 तीर्थ में करता रहता हूं रह रहकर। बोले जिंदा बैन कहां से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये साल्यग्राम कहां से लाया तो, या मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आए हैं तुम्हारे स्वर्ग लोक से, जहां से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे, और रामकृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता। तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की। आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा है तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भर में धर्मदास चीन निज पद निकामी। कहते बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। अब क्या बताते हैं? बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा, और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण। वो सचिदानंद घन पर ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी वो तत्परम की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार के यहाँ के इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते, वो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्परम से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। वो तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्परम, वो ऐसा तत्परम कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्परम 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है, इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी, ये शाखा है, पात रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं।
और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक। ये तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ मेरे ते। ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के? बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी। मेरी वाणी सुनो, वचन। कौन तुम्हारी जात कहां से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं, और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहां से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा। हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक, और यह सब खालिक, सारी सृष्टि मैंने रची है, और यह सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा। अचराचर चौखान बनी विधि 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति। हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए, हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान, और वो बैठा बना साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान। बता कैसे ठिकाना बुद्धि आओ, काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर। अब पहले ये पंचर किया जाएगा आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे तो वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं? बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है और आप कहते हो मैं विधेय हूं। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं? विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की, और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विधेय का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा। दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की देह शरीर है प्राण तुम्हारे। और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपके ये शरीर दिखाई देता है। खान पान स्थान देह में बोलत दीसम। और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा, और आप कैसे भगवान हो बताइए मुझे।
बोलत जिंद अबंद सकल गढ़ साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही छह माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले, हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां पूरी डिटेल बताई कि एक पत्थर एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में हमने ठाठा लाए थे और जब बना था और पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। परमात्मा कहते क्षण में धरती पग धरू और क्षण में जा आकाश है, हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास। नानक साहब जी कहते हैं अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे। 1 सेकंड में यार 1 सेकंड में देखो ऊपर पावे, और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंढा पावे, उसका अंत कैसे पा सकता है। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, ए जिंदा तेरी माँ कौन है, तेरी जननी कौन है। कौन पिता परवेश कौन गतरैन आधारी, क्यों उतरे कल माई को वेद विचारा, तुम निज पूर्ण ब्रह्म का अनपान आहारा। कौन तुम्हारा धाम नाम सुमरण क्या कहिए, तुम व्यापक कल माई तो कहाँ सायब रहिए। कौन देह स्नेह नैनन मुख नासा नेहा, तुम दिखत हो मनुष्य कौन विद जिंद विदेहा। तुम दिखो आदमी और कहते विदेह हूं मैं। परमात्मा कहते गगन सुन में हम रहे, गगन सुन में टॉप मोस्ट प्लेस पर, गगन सुन में हम रहे व्यापक सभी ठोरे, हृदय रैन हमारे है फूल पान फल मोरे। अब जैसे सूर्य आकाश में है और पृथ्वी पर व्यापक भी है, क्योंकि उसका प्रकाश उसकी उष्णता यहाँ प्रभाव करे। परमात्मा कहते मेरा एक निज स्थान सतलोक है, वहां मैं रहता हूं और मेरी जो शक्ति है वो सब जगह व्यापक है। हम उतरे तुम काज सुन से किया पियाना, शब्द रूप धर देह समझ बानी सुरगाना। हम तुम्हारे कारण ऊपर सुन से उतरे हैं, एज इट इज आए हैं हम। जैसे वेदों बताया परमात्मा ऊपर रहता है और वहां से गति करके आता है, बिजली जैसी तीव्रगामी बिजली जैसी गति से आता है। हम उतरे तुम काज तुम्हारे लिए, और सुन सुन माने जहां हम रहते हैं, जहां बिल्कुल एक ही स्थान है हमारा। सुन से किया पियाना, शब्द रूप दे धर समझ बाणी सुरज्ञाना। निरख परख कर देख नहीं भौतक हमारी काया। परमात्मा बोले हाथ लगा के देख मेरा, ये मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है। धर्मदास जी ने हाथ लगाया, जैसे रूई पकड़ लिया करें कि हार्ड नहीं, ऐसे पूरा शरीर दबा दबा के देखा। नरक फर्क कर देखना नहीं हमरा भौतिक काया, हम उतरे तुम काज नहीं कुछ मोह ना माया। तुम दुखी पा रहे हो, भटक रहे हो, दुख पा रहे, इसलिए तुम्हारे कारण मैं यहां आया हूं। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, सुन गगन में हम बसे पृथ्वी आसन थी रे। परमात्मा कहते हैं हम सतलोक में रहते हैं और अब तेरे सामने बैठा हूं। गगन सुन में हम बसे पृथ्वी आसन थी रे, धर्मदास धोखा दिला अब छानो नीर और खीर। अब दूध पानी नरख ले, कौन भगवान है, तू किसकी पूजा कर रहा है, क्या साधना करनी चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, ना जन्मू ना मरूं और मैं ही आऊं जाही। क्योंकि परमात्मा कहते मैं ही आता और जाता हूं, एज इट इज जाता हूं, एज इट इज आ जाता हूं, मैं किसी जन्म नहीं लेता। शब्द विहंगम सुन में ना मेरा धूप न छाही।
बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण निश्वासा। परमात्मा बोले सुन ले धर्मदास, हमारे तुम्हारे जैसा शरीर नहीं है, मेरा शरीर श्वास से नहीं है। गर्भ योनि में हम नहीं आए, मादर पिदर ना जननी जाए। शब्द स्वरूपी रूप हमारा, के दिखलावे आचार विचारा। और फिर बताते हैं कि जो तू कहता मैं हम हिंसा नहीं करते, और हिंसा करने वाला मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। अब आप केवल उन्हीं को हिंसक मानते हो जो मुर्गे काटते हैं, बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं। वो तो अपराधी हैं ही हैं, ये तो बिल्कुल घोर पाप है। लेकिन पाप तो वो भी है जो तुम सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। जैसे डेली पोचा मारते हो फिनाइल से, पहले मिट्टी और गोबर से लिपा करते थे। इसमें कहते हैं एक ब्राह्मण की हत्या, भगत, ब्राह्मण माने भक्त साधक, एक भगत। वैसे तो किसी की भी हत्या कर दे आदमी की तो भी घोर पाप है, और भगत की हत्या और ज्यादा पापदायक बताई। फिर कहते हैं अगर तुम ब्राह्मण की हत्या को बहुत बुरी मानते हो तो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। जो तुम रोज चौका लीपते हो ना, और फिर रोटी खाना बनाते हो, इतना पाप इकट्ठा हो जाता जैसे 70 ब्राह्मण मार दियो। सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नित्या। ब्राह्मण संसत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। जिस जोड़ में, जिस तालाब में तू नहा के निकला है और जिसमें जीव जंतु पड़े हैं, जैसे नहाते समय तूने रगड़ रगड़ कर मार डाले। कहते हैं 1000 ब्राह्मण की हत्या कर दे, इतना पाप तेरे कोई सरोवर में, इस तीर्थ में स्नान करने से लगा। और बांधवगढ़ से यहाँ तक कैसे आए हो पैदल चल के, और वहां से लेकर यहाँ तक किस उद्देश्य से आए हो, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ नहाने के लिए। तो जितने जीव रास्ते में मारेगा वो भी तेरे बैड अकाउंट में होंगे। और जो तुम साधना कर रहे हो वो पापनाशक है ही नहीं। वो तो हमारे पास एक ऐसा मंत्र है, देखो इच्छा कर मारे नहीं। कोई भक्त चिंतित ना हो जा कि पोचा तो हम भी मारते हैं, खाना तो हम भी बनाते हैं, सैर सपट्टा हम भी करना पड़ता है। तो यहां परमात्मा ने बताया कि जैसे आप कपड़ा है, कपड़ा पहनते हो तो उसको वो मैल होगा ही होगा, मैल ना होगा तो उसको साबुन और जल उसका साधन बताया है कि उसको स्वच्छ रखो। जानबूझ कर तो गोबर में गेरा नहीं, वो गेरा तो मूर्ख है, तेल में डबो दे, वो तो महा मूर्ख होगा। उसका तो इलाज क्या है, उसको क्या समझा। जानबूझ के करे नहीं, और ऐसे कोई स्वाभाविक होता है तो उसका विकल्प है। तो जानबूझ के है जैसे बलि चढ़ाना, ईद बकरीद मनाना, या और भी माता बकरे मांगे, वहां दारू चढ़ती, शराब चढ़ती है, फलान बकवास करते, तो ये नहीं करना। ऐसे करोगे तो पाप है। और ये भी पाप है जो आप डेली करते हो। यदि आपके पास साबुन सही नहीं और जल नहीं तो वो कपड़ा आपका मैला होते होते इतना हो जाएगा पहचान में नहीं आएगा इसका कलर क्या है। तो आज आप जो साधना करते करते चल रहे हो, आपके ऊपर इतने पाप कर्म जमा हो गए, आपका अंतःकरण मैला हो चुका है। और इसको प्रतिदिन साफ करने की जो साधना आपने अपनाई है, ये साबुन और जल नहीं है, गारा को गारा में ही लपेट रहे हो आप इसको। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 को याद रखना। इसमें और भी काफी वर्णन दिया है, क्योंकि ये कभी जब एक बार सेटिंग हो जाएगी हमारे इस ज्ञान की, पूरे भक्तों के हृदय में समा जाएगी, फिर इस अमृतवाणी को अच्छी तरह पूरा कंप्लीट जैसे रामायण की तरह पूरी कथा सुनाकर सेट करके सुनाएंगे आपको। लेकिन अब हिंट इतना ही काफी। तो फिर सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा ने, सारा कुछ कह के धर्मदास फिर बौखला गया, क्योंकि मन में फिर दोष आ गया कि ये लगे है मुसलमान ही। फिर माँ विष्णु महेश को कहता ये तो नासवान है, इनकी माता है, हमने कभी सुना नहीं। तो फिर अंदर में दोष आ गया और नाराज हो गए कि ब्राह्मण क्या कहने लगे, त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। फिर वही बोलने लग गया क्योंकि 3 देवता की महिमा अपरंपार है, ये तीनों ये सर्व लोकों के करतार हैं। त्रिदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं पूजत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश पुजाऊं, इनकी सेवा सदा चतलाऊं।
परमात्मा ने सोचा ले भाई काल फिर आ गया इसके अंदर, अरे ये बुद्धि भ्रष्ट, इतना माथा चाट के मेरा फिर वही बोल रहा है। फिर अंतर ध्यान हो गए। जब वो कह तो गया गुस्से में, क्योंकि ये पिछला ऐसी बनती है, जितने भी आप यहाँ आए हो 90% जिन्होंने पहली बार ये ज्ञान सुना या टीवी पर देखा, 20 गाली दी होंगी दास को, ये क्या बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु में इसको क्या बता रहा है। और आज आपको क्या दिखाई देता है? आपका मोतियाबिंद था, वो दास ने ऑपरेशन कर दिया इस ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से। आज इस ज्ञान के अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वही धर्मदास के साथ बनी। अब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। देखो जब तक लाइट है, एसी रूम में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं, और लाइट चली जा बिजली, और फिर देखा हालत आपकी, पसीने आ गए, हाहाकार मच गया। तो इसी प्रकार जो परमात्मा साथ बैठे थे, बड़ा काल दूर था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई चिंता ऐसी नहीं सता रही थी। और जो भगवान वहां से हटे तो यह चिंता कि ऐसा ज्ञान अरब युग कभी नहीं आवे, क्यों दूसरी बार मैंने धिक्कार दिया तो बुरा हाल हो गया। तावारोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अति वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हम जाने तुम दे स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर गुपा। हमने तो आपको मनुष्य मान लिया हमारे जैसा, और हमारी बुद्धि तो अंधे जहरे कुएं जैसी है। भगवान हम कैसे उठ सकते हैं ऊपर को? हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमेश्वर का किया पियाना। हमने तो आपको अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान आप चले कहाँ गए, मुझे ये बता दो। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी दर्शन दे दो, नहीं आत्महत्या करूंगा, मैं रह नहीं सकता। ऐसा ज्ञान सुना दिया, या पूजा कर नहीं सकता, आगे मार्ग मिला नहीं। ऐसी बहुत बार घटनाएं हुई, बहुत बार, लेकिन बहुत शॉर्ट में बतानी पड़ती है, क्योंकि ये कथा अपार है और समय सीमित है, जीव की अक्षमता भी सीमित है ज्ञान ग्रहण करने की। इसलिए तो वहां से धर्मदास जी घर आ गए और बुरी तरह रोन, जैसे बच्चों के माँ बाप मर जाते। और उसकी पत्नी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वो बोल नहीं सके। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मोक्ष का उद्देश्य रखकर व्यक्ति भक्ति सफर पर जब आगे बढ़ता है, तब उसे पग पग पर अलग अलग पंथ तथा साधनाएं देखने को मिलती हैं। हिंदू धर्म में भी कई पंथ और साधनाएं प्रचलित हैं, जहां हर व्यक्ति अपने मत के अनुसार इन्हें अपनाता है। गलत सही का निर्णय व्यक्ति तभी कर पाता है जब वह लाभ और हानि का ब्यौरा उठाकर देखे। देवास मध्य प्रदेश के निवासी अमन जी भी ऐसी ही कठिनाइयों से गुजरे। भले ही वे पहले दामाखेड़ा पंथ से जुड़े थे, लेकिन इनके जीवन में अनेक दुख थे। पैरालिसिस, पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी और भूत प्रेत का साया। इनकी माताजी भी बैठकों के माध्यम से समस्याओं का समाधान करती थीं, लेकिन खुद अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रही थीं। एक समय ऐसा आया जब अमन जी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम इतनी साधना कर रहे हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? क्या हमारी साधना गलत है? अगर सही होती तो इतने दुखी क्यों आते? ये विचार कर इन्होंने अपनी मौसी के द्वारा बताई बात पर गौर किया और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का निर्णय लिया। नाम दीक्षा लेने के उपरांत अमन जी का भी जीवन परिवर्तित हो गया। इन्हें अद्वितीय लाभ प्राप्त हुए। पैरालिसिस की समस्या खत्म हो गई, भाई बहन की नौकरी लग गई और पिताजी भी वापस आ गए। आज अमन जी अपने सुखमय जीवन का आनंद ले रहे हैं। कहाँ एक समय था जब अमन जी मरने के ख्यालात रखते थे और आज संत जी की कृपा से जीने की कला से वाकिफ हो गए हैं। अब सुनिए अमन जी की प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमन नाम है मेरा। अमन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं देवास का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/7/2016 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? ये दामाखेड़ा में हम 18 साल से थे वैसे,
वहाँ पर क्या जो नाम दीक्षा दी जाती थी, क्योंकि हमने कबीर पंथ को जाना था, हम ये चाहते मोक्ष ही हमारे लिए मेन उद्देश्य था कि मोक्ष कैसे मिलता, मानव जीवन मिला है तो भक्ति हर कोई करता है। तो फिर हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी तो उसमें पता चला कि मोक्ष सिर्फ कबीर पंथ से ही मिलेगा। तो कबीर पंथ सब में फेमस तो दामाखेड़ा था, एक तरह से मशहूर भी था उस वक्त, और उसमें बताया भी था कि दामाखेड़ा के अनुयायियों को नाम देने की इजाज़त है। तो उधर जो गुरु थे उनसे फिर हमने पहचान करी हमारे आसपास कौन है। तो हम देवास में रहते, तो देवास में मंगल नाम था उनका गुरुजी का, उनसे हमने नाम दीक्षा ली थी। मैं जब छोटा था तभी घर वाले सब उधर वहाँ चले गए थे दामाखेड़ा में। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मम्मी जो है मतलब मम्मी को माता जी आती थी, जैसे 9 देवियाँ हैं, ज्वाला माता, पावागढ़ वाली माता, ये सब माता जी आते थे और मम्मी बैठक करती थी। हम लोग हमारे घर में मतलब बैठक इतने लंबे टाइम तक चलती, 9 घंटे तक कंटिन्यू बैठक चलती थी। मतलब कि मम्मी को उठाना पड़ता था हमें गोद में, क्योंकि पैर उनके सुन्न हो जाते हैं, वो बैठक करती थी। हमारे घर से बहुत सारे लोगों को लाभ भी हुए, पर धीरे धीरे हमारे घर में कलेश भराने लगा। मतलब कि घर में लड़ाई होती, हमारे कुछ काम नहीं होते, हम मतलब दर दर हो गए, भीख मांगने को हो गए थे। मम्मी बैठक करती, जितने भी आते हैं उन सबके तो अर्जी पूरी होती, बहुत सारे के मतलब उतारे भी करेगा, जैसे भूत प्रेत लग जाते तो उनको दूर करना, कैसे दूर करते, मतलब जो कब्रिस्तान में भी जाना पड़ता था, जैसे उतारा रखने की, जो भी भूत लग जाता था तो उसको एक विधि होती थी, वो पूरी वो की जाती थी वहाँ पर जाकर। तो अब धीरे धीरे हमारे जो पुण्य थे वो ख़त्म होने लगे, और हमारे घर में देवी देवता तो थे, साथ में जितने भी भूत होते वो भी थे। घर में हुआ क्या कि जब हम माता जी आती थी, घर एकदम भारी भारी सा रहता था हमारे घर में। मतलब माता जी का आना जाना होता था तो मतलब काली साड़ी और लाल साड़ी में ही ऐसा दिखता था, पर फेस नहीं दिखता था ढंग से। तो घर में सबको लगता था कि नहीं देवी देवता है, अच्छा आना जाना हो रहा है। उस वक्त इतना वो नहीं लगता था, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि डर लगने लगा। मम्मी की नसें खिंचाती थी, और घर में हम ऊपर के कमरे में जाते थे तो ऐसा लगता कोई हमारे पीछे चल रहा है, घर में कोई घूम रहा है। पायल की आवाज़ आती थी रात में, चमक जाना रात में, एकदम से उठ जाना कि भैया कोई है, कोई अपने पास में है, कोई घूर रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती थी घर में। हमारे घर में से मतलब बहुत सारे लोगों को फ़ायदे भी हुए, पर हम लोग हमेशा मतलब प्रॉब्लम होती ही रहती थी। इतनी प्रॉब्लम होती थी हमको कि जैसे अब धीरे धीरे मेरे पापा ट्रक चलाते, उसमें बहुत अच्छी उनकी कमाई होती है। धीरे धीरे हम लोग लॉस में जाने लगे, पापा का ट्रक छूट गया, हम लोग दर दर को होने लग गए। भैया की नौकरी नहीं लग रही थी, दीदी की भी नौकरी नहीं लग रही थी, मतलब घर एकदम तहस नहस हो गया था हमारा। सर आपने बताया कि आपकी मम्मी को माता जी आती थी और वो दूसरे लोगों की समस्याओं का समाधान करती थी, लेकिन आप खुद दुखी थे, आपको भूत प्रेत की समस्या थी और भी आर्थिक समस्या आपको थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं नीचे से निचला हिस्सा पूरा पैरालाइज होने लग गया था। डॉक्टर ने बोला ये उठेगा नहीं। अब बिस्तर पे मैं लेट जाता था तो मेरे से उठाता नहीं था। मैं अगर लेट गया तो कोई मेरे को हिला भी नहीं सकता था। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मरता भी हो ना तो मुझे पानी ला के दे दे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी ख़राब हालत थी। मतलब मैं जब उठने की कोशिश करता मेरे को 1 घंटा तो लग ही जाता उठने में, सीधे बैठने में, चलने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैं गिर जाता था, मैं चलते चलते ही गिर जाता था। मैं मतलब रात में तो मेरी 12 बजती थी, क्योंकि रात में मेरे पूरा बदन दर्द से कर रहा था। मैं रात भर दर्द होता था मुझे। मैं हमेशा ये सोचता था कि आज नहीं तो कल तो मैं मरना चाहता था मैं, कि नहीं अब मुझे मरना है। इतना दर्द मुझे सहन नहीं होता, इतनी पीड़ा होती थी। मेरी मम्मी को जब माता जी आती थी ना, तो वो जब भी हम ऊपर जाते थे, ऊपर का कमरा उनका ही बना दिया, पूरा मंदिर सरीका था। मतलब तलवारें भी थी, त्रिशूल भी थे, 2 त्रिशूल, बहुत सारे मतलब चीज़ें थी हमारे घर में। तो अब हम जब भी ऊपर जाते थे हम यही बोलते थे कि मेरे पैर, डॉक्टर बोल रहे कि ये पैरालाइज हो जाएगा, मतलब आप सही कर दीजिए। वो बोलते सब होगा, सब होगा, सब्र रखो। मैंने ठीक है सब्र रखा। जैसे नहाने भी जाते थे, जैसे ओमकारेश्वर जैसे जो आती है ये नवरात्रि, उसमें पहले दिन नहाने जाना पड़ता था। तो सब नहाने भी जाते थे, बहुत सारे भगत होन भी रहते थे वहाँ पर, सब जाते थे हम लोग। पर फिर भी कंडीशन सही नहीं होती थी। मेरी कंडीशन इतनी बिगड़ने लगी थी कि मेरे दोस्तों मुझे स्कूल से गाड़ी पे बिठाते थे मुझे खुद, और लेके जाते थे और लेके आते थे। मेरा 12th जो थी वो 1 साल तो पूरी ऐसे ही चली गई, क्योंकि मैं स्कूल तो जा ही नहीं पाता, बैठने की प्रोसेस तो थी नहीं बिल्कुल।
तो फिर जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि ये पैरालाइज हो जाएंगे, इनका आने वाले जीवन में ये शरीर रह जाएगा, ये चल नहीं सकते। अब मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था कि घर में जब देवी देवता आ रहे हैं, दूसरों के काम हो रहे हैं, दूसरों के मतलब बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम रहती थी वो सब सॉल्व हो रही, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? क्या हमने कुछ गुनाह तो नहीं कर दिया? पर उस वक्त ऐसा सोचते थे कि नहीं, शायद टाइम लगेगा, कुछ होगा, बड़ी आफत होगी। उतारे भी करने का देखा कि भैया उतारा तो नहीं लग रहा। तो जैसे अब वो सारी प्रोसेस, मतलब कि देवी देवताओं की प्रोसेस तो हमने सारी ही कर ली थी, सारी मान कर ली थी कि इसको बस ये सही हो जाना चाहिए कैसे भी करके। डॉक्टरों को भी बताया तो डॉक्टरों ने तो रिपोर्ट में लिख दिया था, जब एक्सरे हुआ था मेरा तो उसमें बताया कि इनको कैल्शियम की कमी है। कोई बोलता था कि इनके बॉडी में कुछ हार्मोन्स नहीं डेवलप हो रहे हैं। हर डॉक्टर अलग अलग बात बताता था, पर कोई सही नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी हम लोग दवाई लेते थे, दवाई बहुत महंगी आती थी, 1-1 हज़ार की दवाइयाँ आती थी, और हम पूरा कोर्स करते फिर भी आराम मुझे ज़रा सा भी नहीं पड़ता था। मैं रात में पेन किलर लेके सोता था, मतलब एक दिन में मैं 4 पेन किलर खा जाता था, और जब पेन किलर लेता था तो बस उसका नशा बस थोड़ा बहुत रहता था मुझे, पर मुझे फिर भी दर्द होता था। मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैं जब भी छत पे जाता था तो मैं यही सोचता था कि यहाँ से कूद जाऊँ, कैसे भी करके ये छुटकारा चाहिए मुझे। जब कोई देवी देवता कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, सब लोगों के काम हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर घर में जो था सब तहस नहस हो गया था, पापा घर छोड़ के चले गए थे। जो ट्रक चलाते ट्रक भी चोरी हो गया, सब मरने पे उतारू हो गए। घर में मतलब हमने जहर रख लिया था हाथ में कि आप खाना है। तभी हमारी मौसी जो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हैं, उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो उनने हमको बताया, उनसे जैसे घर बनाया था हमने तो कर्जा ले रखा था बहुत सारा, तो वो हमें रोज़ फ़ोन लगाते थे कि नहीं हमारा कर्जा दो, आपने पैसे लिया आप हमारा कर्जा दो। अब मौसी से भी हमने ले रखा थे, तो मौसी का जब भी फ़ोन आता था तो हम लोग सोचते थे, बात तो करते थे पर उन्हें क्या बोले, उनको बताते कि भैया ऐसे हालत है। फिर मौसी एक दिन घर पे आ गई, उस वक्त हम जहर ही खाने वाले थे। फिर मौसी ने बोला कि तुम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, सब सारे काम सही होंगे। हमको उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरी मौसी को भी भारी आपदा थी और उनके पेट में छाले हो गए थे। वो डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि वो नहीं बचेंगे। तो हमें ऐसा लगा था मौसी तो झूठ बोल रही है, पर मम्मी ने सोचा अगर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, अगर भगवान है, तो मेरे लड़के को 8 दिन का समय देती हूँ मैं, 8 दिन में सही कर दे, नहीं तो मैं जहर खा लूँगी, कोई शक्ति नहीं बचा सकती फिर हमें मरने से। अब ऐसे ही चलता रहा, 8 दिन बीत गए और मेरी कंडीशन में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि मम्मी जैसे ही मशीन चलाती थी तो अगर जो मशीन चला गट्टी जो रहती धागे की वो गिर जाती थी तो वो मुझे नहीं बोल सकती थी उठाने के लिए, वो खुद उठ के लेती थी। एक बार ऐसे ही उनकी मशीन से गट्टी गिर गई थी धागे की, तो मैंने फट से उठा के दे दी। तो मम्मी ने देखा कि ये उठ नहीं सकता था, ये उठ कैसे रहा है। मम्मी ने बहुत सारे काम दिए मेरे को उठने बैठने के, मैंने सारे करे। मम्मी ने बोला बेटा दर्द हो रहा है। मैंने सोचा मम्मी दर्द तो हो ही नहीं रहा मुझे, ये कंडीशन अपने आप सही हो गई। तो मम्मी ने बताया कि मैंने ऐसा संकल्प लिया था कि अगर ये पूर्ण परमात्मा है तो मेरे छोरे को सही कर दे। तो मम्मी ने बोला कि बेटा अपन नाम दीक्षा लेने चलते हैं। हम तुरंत चले गए इंदौर नामदान सेंटर पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरे पापा भी घर में आ गए। 1 महीने के अंदर ही अंदर उन्होंने घर वापस आ गए वो कि नहीं मैं वापस से काम करूँगा। उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी, वो ट्रक चलाते थे, उन्होंने मैजिक चलाना शुरू करी। और फिर मेरे भैया की भी नौकरी लग गई संत रामपाल जी महाराज की दया से, और मेरी दीदी की भी नौकरी लग गई थी, जॉब लग गई। हमारे घर में अब धीरे धीरे ये है कि कलेश दूर होने लगा। कंडीशन ये है कि हमारे घर में जो हम दूसरे की गाड़ी चलाते थे, धीरे धीरे मालिक की दया ऐसी हुई कि हम हमारी घर की गाड़ी हो गई, और हमारे घर में 2 गाड़ी 2 व्हीलर और एक 3 व्हीलर है जो अभी नई निकली है। तो मालिक ने इतनी दया बख्शी कि हम जहर खाने वाले थे, धीरे धीरे हमारा जो कर्जा था घर बना रखा था हमने, वो भी धीरे धीरे मुक्त हुआ। हम भूत प्रेत के चक्करों से भी दूर हो गए। और मेरी जो भाभी है उनको एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था बच्चा जो है पेट में उसकी धड़कन नहीं है, मतलब 99% ये है चांसेस हैं कि बच्चा नहीं बचेगा, बच्चे की तो धड़कन ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जब 8 दिन बाद वापस उनकी जांच की गई तो उसमें पता चला कि बच्चा स्वस्थ है, नॉर्मल है, कोई डरने वाली कोई बात नहीं। और मालिक ने यही बहुत बड़ा चमत्कार करा था हमारे घर में। हम सब लोग ऐसे घर में बैठे हुए थे,
एक बार मेरी मम्मी को भी संत रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए, मुझे भी दर्शन हुए कई बार। अब मैं जो पैरालाइज हो गया था, अब धीरे धीरे पैरालाइज की प्रॉब्लम जब डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, कभी कभार नसें ब्लॉक हो जाती है तो दर्द नहीं होता, इनको इसलिए दर्द नहीं हुआ। हमने फिर देखा कि बाद में दर्द तो शुरू ना हो जाए, तो उन्होंने बताया कि इसको कैल्शियम की कमी है। हमने ट्रीटमेंट करा, हमने डॉक्टरी इलाज भी करा। संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि मुझे अब एक गोली खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती पेन किलर, क्योंकि धीरे धीरे मैं सही होने लगा था। आप देख सकते हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर कोई मुझे देख ले तो वो कहते कि ये जिंदा लाश है। मेरा जो चेहरा था वो इतना दुबला पतला हो गया था मैं कि डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कुपोषण तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना दुबला हो गया था। मेरे दोस्तों बोलते थे कि भाई देखना इसको, मतलब मेरे दोस्तों एक बैठते थे, दोनों के बीच में मुझे बिठाया जाता था कि कहीं ये गिर ना जाए चक्कर खा के, क्योंकि स्कूल बोर्ड थी इसलिए मुझे कोचिंग के लिए ले जाया जाता था। फिर मैंने मेरे दोस्तों को मना कर दिया क्योंकि मैं कभी भी गिर सकता, क्योंकि हालत इतनी अच्छी नहीं थी, बैठ नहीं सकता था। आज मैं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, आज मैं सारे काम कर सकता हूँ संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर, आपने बताया कि पहले आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे, आप लोगों ने आत्महत्या करने की सोच रखी थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दूर हुए और आप भी ठीक हुए। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो सत्संग सुने। जीवन में सुख दुख सब आ रहा है उसे, क्या वो सही है? आज इंसान को इतने दुख आ रहे हैं तो वो सही नहीं है, पर एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। सत्संग में ही आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। मैं मानव समाज को ये बताना चाहूँगा, एक बार सिर्फ सत्संग सुने। सत्संग सुनने में कोई बोझ नहीं है, आप इंटरव्यू सुन सकते हैं लोगों के। हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसमें ये हमारा स्वार्थ नहीं, हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो लाभ हुए हैं, क्योंकि देखिए दर्द जिसको होता है वो जानता है, तो उसी तरह आपको भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी, हमें थी, हमारी सॉल्व हुई, हम चाहते हैं कि आपकी भी हो। तो उसके लिए आपको सिर्फ सत्संग सुनना, कुछ बड़ा काम नहीं करना। निःशुल्क पुस्तकें भी आती है संत रामपाल जी महाराज की, आप वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने में कोई बुराई तो है नहीं और सुनने में भी कोई बुराई नहीं। तो आप सिर्फ एक बार संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ मंगलमय प्रवचन सुनिए, आप सत्संग सुनेंगे तो आपको पता चला कि क्या ज्ञान है, इतना लोग क्यों जुड़ रहे हैं इसमें, क्योंकि कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ रहा, क्योंकि सबको पता है कि मानव जीवन मिला ही मोक्ष प्राप्त के लिए। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कीजिए। सर, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपकी मम्मी में भी देवी आती थी। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की पूजाएं छुड़वाते नहीं, उनकी पूजाएं करवाते हैं, शास्त्रों के अनुसार पूजाएं करवाते हैं, क्योंकि हम जो पूजा कर रहे हैं वो गलत है एक तरह से। और संत रामपाल जी महाराज पूरे ग्रंथों के माध्यम से हमें एक एक ग्रंथ खोल के बताते हैं कि देखिए इसमें यहाँ ये लिखा है, ये पूजा निषेध है, फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम ग्रंथ खोल के नहीं देख रहे। आज हिंदू इसलिए पीछे होता है क्योंकि उसने उसके ग्रंथ को ही नहीं जाना, कभी खोल के नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए उनके सभी अनुयायियों को लाभ मिलते हैं। इस तरह मेरी मम्मी को माता जी आती थी, हम सब लोग देवी देवता की भक्ति करते थे, पर हमें उस वक्त लाभ नहीं होता था क्योंकि हमारी जो साधना थी वो गलत थी। फिर हमने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उन्होंने शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई, जिस कारण आज हमें उन्हीं देवी देवता से लाभ मिल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल ही ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति बताते हैं, जो शास्त्रों में बताया गया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है, निःशुल्क है। सिर्फ उनके जो सत्संग आते हैं उसमें नीचे नंबर भी दिए जाते हैं, आप वहाँ पर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके आसपास जो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे नाम दीक्षा लेना है, वो आपको खुद आपको घर से लेके जाएंगे उनकी नाम दीक्षा दिलवाना संत रामपाल जी महाराज की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना मानव जीवन का कल्याण कीजिए। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।